अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS 510 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस। GDB सॉल्यूशन है और GDB जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही होता है पूरे हमारे सेमेस्टर में, तो ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। कल इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपने इसको सबमिट करवा देना है। टोटल मार्क्स इसके 5 होते हैं। इसकी परसेंटेज हमारी 3% जो है इसमें इंक्लूड होती है, तो इसमें हमारे 2 से अबव मार्क्स होना लाजमी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं एक ब्रीफ सा सॉल्यूशन फाइल दूंगी। ठीक है, तो आपने इसको एज इट इज़ सबमिट नहीं करवाना है, इसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज कर लेनी है ताकि आपके मार्क्स जो कट होने का ख़तरा है वो कम हो जाए। ठीक है, अदरवाइज़ जो है मतलब कॉपी पेस्ट का इशू आ जाता है, तो आपने वो काम नहीं करना है। अपनी वर्डिंग में जहाँ पे चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता दूँगी, तो वो आपने उस तरह से इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन फाइल की तरफ। सबसे पहले अगर आप रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं GDB की, तो आपको चेंजिंग करने में ज़रा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो ये जो मेन चीज़ है, आप रिक्वायरमेंट्स को समझें। ठीक है, उसके बाद आप ख़ुद भी अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है इमेजिन। अपने इमेजिन करना है अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग अ मल्टी नेशनल टीम। मल्टी नेशनल क्या है कि डिफरेंट ममालिक की टीम है विद डेवलपर्स। उसमें डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? हमारे एजेंट्स होते हैं, हमारे क्लाइंट्स हम उनको कह सकते हैं। स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन, मतलब कि वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम पे फैले हुए हैं। ठीक है, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, जो प्रोजेक्ट है वो इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स, उसके कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स हैं एंड वराइंग यूज़र नीड्स फॉर फाइनेंशियल एनालिटिकल टूल। यूज़र्स को ज़रूरत है फाइनेंशियल एनालिटिकल टूल्स की। ठीक है, अब इसमें जो है हमने करना क्या है एज आ रिक्वायरमेंट इंजीनियर। ठीक है, एज आ इंजीनियर विच रिक्वायरमेंट्स एलिक्टेशन टेक्निक विल रिमेन बेटर इन दिस सिचुएशन। कौन सी टेक्निक जो है वो बेटर रहेगी इस सिचुएशन में? जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीज़न इन 4 to 5 लाइन्स। हमने 4 to 5 लाइन्स में इसको आंसर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस बताई हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं कि आपका प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, इरेलेवेंट डिटेल्स नहीं ऐड करनी है, मटेरियल जो है वो कॉपीड नहीं होना चाहिए इंटरनेट से या किसी भी दूसरे स्टूडेंट्स का, तो वो उसको 0 मार्क्स दिया जाएगा। और यू कांट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन आफ्टर, आप या ईमेल के ज़रिए बाद में इसको ड्यू डेट के बाद आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, विल ओपन, जो डेट उन्होंने बताई हुई है उसके मुताबिक वो ओपन हुआ है और इसके मुताबिक वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ नोट डैट नो ग्रेस डे और एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन फॉर पोस्टिंग कमेंट्स ऑन GDB। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको इतने टाइम पे जो है वो सबमिट करवाना है। कल का दिन है आपके पास, तो आप कल इसको टाइमली करवा दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन फाइल की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ जी। तो ये इसका सॉल्यूशन है एक छोटा सा। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर अ प्रोजेक्ट के लिए विद अ डाइवर्स टीम। डाइवर्स टीम का मतलब है, मतलब कि अब उन्होंने कहा कि वो पूरे टाइम जोन के साथ पूरे एरिया में फैली हुई हैं। ठीक है, डाइवर्स टीम अक्रॉस टाइम जोन एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स, मतलब कि टाइम जोन की वजह से और कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स हैं जो यूजिंग टेक्निक लाइक जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब कि अब देखें हमें उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में क्या बताया है कि एक, अगर हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखें तो उन्होंने कहा कि एक जो है मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, मल्टी नेशनल का मतलब है कि ओवरऑल जो दुनिया में फैले हुए हैं डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं या एजेंट्स हैं हमारे, तो उसके लिए अब जो टेक्निक है ना वो उन्होंने यूज़ करेंगे हम जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एक जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये हेल्पफुल साबित होगी। अब जो जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव सेशंस, उसमें इन्वॉल्व होते हैं कोलैबोरेटिव सेशंस होते हैं जिसमें डेवलपर्स इंक्लूड होते हैं, टेस्टर्स इंक्लूड होते हैं, एजेंट्स होते हैं,
यहाँ पे देखें विद ऑल टीम मेंबर्स, जिस सारे टीम मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और फोस्टिंग क्लियर कम्युनिकेशन, जिसमें उनकी क्लियर कम्युनिकेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोजेक्ट की, ठीक है। दिस इज़ अ क्रिटिकल व्हेन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल टूल एंड वाइड यूज़र नीड, जब ज़्यादा यूज़र्स को नीड होती है और कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं सॉफ्टवेयर में या कह सकते हैं हम प्रोजेक्ट में, तो इट इंश्योर्स एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। तो ये जॉइंट सिस्टम, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि तमाम जो यूज़र्स हैं, तमाम एवरीवन जो है वो सेम पेज पर है, मिनिमाइजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोशन एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल। तो ये मिनिमाइज़ करता है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है डिफरेंट यूज़र्स की, लाइक टेस्टर्स की, एजेंट्स की, तो वो उसको मिनिमाइज़ करता है और प्रमोट करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसमें सारे मेंबर्स जो हैं एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं फॉर ऑल टीम मेंबर्स, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका जीडीबी सॉल्यूशन था। इसमें आपने ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपने वोकेबलरी चेंज कर लेनी है, जैसे मिनिमाइज़ की, मिसअंडरस्टैंडिंग की या प्रोमोटिंग की, इस तरह से आपने जस्ट जो है वोकेबलरी चेंज करनी है थोड़ी सी, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो बड़े बड़े डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसकी जगह पे आपने कुछ और लिख देना है। अगर गूगल करेंगे तो सिनोनिम्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।